बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? मैं अल्लाह ताला से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स ECO 403 की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 2 मई इसकी लास्ट डेट है और 10 नंबर की ये असाइनमेंट है। एक केस दिया हुआ है, इस केस को हम पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है इमेजिन अ सिंपल इकोनॉमी इन विच टू पीपल लिव ऑन एन आइसोलेटेड आइलैंड। यानी कह रहे कि एक जजीरे पे 2 लोग रहते हैं। दे आर इंटायरली सेल्फ सफिशिएंट एंड प्रोड्यूस ऑल द गुड दे कंज्यूम। तो कह रहे हैं कि खुद मुख्तार हैं, वो सारी चीज़ें खुद ही कंज्यूम करते हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं। ठीक है। देयर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ जस्ट 2 गुड्स। उनकी इकानमी 2 चीज़ों पर मुनहसर है, ऑरेंज पे और कोकोनट पे। These goods are harvested directly from the island trees and both people engage themselves in gathering these 2 goods each year। कह रहे हैं कि दोनों जो है वो हर साल ही इसको हार्वेस्ट करते हैं उस जजीरे से। ठीक है। With each passing year improvement in farming technique and tools enable them to increase the quality of good produced। कह रहे हैं कि जदीद तरीके जो हैं वो हर साल गुजरने के साथ उसको इस्तेमाल करते हैं, ये अपनी जो प्रोडक्शन है क्वांटिटी की वो बढ़ाते हैं। However, the relative value or price they assign to each good has also changed over time due to the changing their preferences and relatively scarcity। कह रहे कि चेंजिंग की वजह से इनकी प्राइस भी बढ़ रही है चीज़ों की। ठीक है। To understand whether their economy is actually growing in real terms or simply experiencing rising prices। कह रहा है कि ये जानने के लिए कि उनकी इकानमी ग्रो कर रही है यहाँ सिर्फ सिंपली प्राइसेस बढ़ रही है। They want to evaluate how much of the observed increase in the total production value is due to the quantity changes and how much it is due to the price changes। कह रहे क्वांटिटी चेंज होने से, प्राइस चेंज होने से जो चेंज आता है प्राइसेस में या इन्फ्लेशन में, वो उसको चेक करना चाहते हैं, एवेल्यूएट करना चाहते हैं। उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग hypothetical data on production of quantities and prices of 2 goods orange and coconut for 3 ईयर। 3 सालों की ये प्रोडक्शन दी हुई है और क्वांटिटी भी दी हुई है, उनके प्राइसेस भी दी हुई हैं। ठीक है। 22 के लिए ऑरेंजेस की क्वांटिटी ये है, कोकोनट की ये है। 23 के लिए ये ऑरेंज की है, ये कोकोनट की है। एंड 24 के लिए इसी तरह, और इनकी प्राइसेस भी दी हुई हैं, ऑरेंज की अलग है, कोकोनट की अलग है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल टू कंप्यूट द फॉलोइंग। ये चीज़ें निकालनी है हम। कह रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के आप स्टूडेंट हैं, GDP निकालना है, नॉमिनल GDP 2022 के लिए, 23 के लिए और 24 के लिए। पहली बात तो ये GDP होता क्या है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्शन। ठीक है। तो हमने देखना है कि प्रोडक्शन और प्राइसेस में जो लिंक है वो हमने देखना है कि क्या होता है हर साल में कितनी प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है। तो पहले हम इस पार्ट को करेंगे। मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पर दे रहा हूँ एक ही टेबल में। नॉमिनल GDP निकालने के लिए ये है कि क्वांटिटी को पहले साल की क्वांटिटी को पहले साल की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह दूसरे साल की क्वांटिटी को दूसरे साल की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये क्वांटिटी 1 है, ये क्वांटिटी 2 है। तो इन 2 ही चीज़ें हमारे पास, एक Q1 है, इसको हम Q2 कह देते हैं, उसकी प्राइस 1 है, इसकी प्राइस P2 है। ठीक है। हर साल की अलग अलग निकालेंगे। जैसे 50 को क्वांटिटी को आपने मल्टीप्लाई करना है ऑरेंजेस यानी प्राइसेस से, 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 50 मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद कोकोनट आ गया, कोकोनट की प्राइस को कोकोनट की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 प्लस 50, 500 प्लस 50 और दोनों ऐड कर लेंगे, तो 30,000 ये GDP निकल आएगा, नॉमिनल GDP। ठीक है। इसी तरह हर ईयर का निकाल लेंगे। 23 के लिए 150 को 110 से, 250 को 40 से, 1000 को 200 से, 600 को 90 से और ऐड कर लेंगे, तो ये आपका नॉमिनल GDP निकल आएगा। तो मेरी कोशिश होगी कि आपको साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराता जाऊँ ताकि पेपर में आपको हेल्पफुल हो। जी बेटा, तो ये तीनों सालों की GDP निकल आई, मैंने इस कॉलम में निकाल दिया है। ठीक है। अलग अलग नहीं निकाला मैंने, जस्ट ऊपर फार्मूले दे दिए, हेडिंग्स भी। ठीक है। और साथ ही नीचे तमाम के जो है GDP नॉमिनल निकाल दिए। सेकंड पार्ट जो है इसका, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, रियल GDP निकालनी है। अब इसमें रियल GDP में उसने खुद बोल दिया कि 222 को बेस ईयर रखना है, बाकी तमाम के लिए निकालना है। तो 222 को आपने बेस ईयर रखना है, यानी पहला जो होगा उसको बेस ईयर रखेंगे, 222 वाला ये आपने बेस ईयर रखना है। ठीक है। तो पहले के तो सेम ही आएगा, पहले का सेम ही आएगा 15 into 100,
500 इंटू 50। अब जब सेकंड के लिए निकालेंगे ना तो उसके लिए 150। अब इसकी जो क्वांटिटी है ना, इसको मल्टीप्लाई करने की प्राइस है, ये बेस ईयर की प्राइस है जो कि कितनी है 100 है, ठीक है। तो यानी 150 इंटू 100। इसी तरह 24 के लिए निकालेंगे तो 1000 इंटू, उसी तरह इसकी प्राइसेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 इंटू 100, क्योंकि बेस ईयर आपका 100 है, ठीक है। तो बेस ईयर की प्राइसेस लेनी है तमाम के लिए, तो बाकी आपका सारा ये निकल आएगा। तीसरे पार्ट में डिफ्लेटर, जीडीपी का डिफ्लेटर निकालने के लिए बोल रहा है आपको। तो जीडीपी का डिफ्लेटर 23 के लिए और 24 के लिए हमें निकालना है, 2023 के लिए और 2024 के लिए। तो दो जीडीपी का डिफ्लेटर हम पहले साल के लिए तो वही होता है, उसका फार्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी पे डिवाइड कर देते हैं। ये आपने निकाली हुई है, 3000 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह 26 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 500, 27 एंड 500 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका जीडीपी डिफ्लेटर निकल आएगा। इसी तरह इन्फ्लेशन रेट उसने पूछा हुआ है चौथे पार्ट में, आई थिंक जी, इन्फ्लेशन रेट पूछा हुआ है, सॉरी इन्फ्लेशन रेट पूछा हुआ है 2023 के लिए और 24 के लिए। तो बेटा इसके लिए भी आपका फार्मूला है इन्फ्लेशन रेट का, ये डिफ्लेटर, ये टी जो है ना ये आपका करंट ईयर है, T-1 इसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, ठीक है। डिफ्लेटर हमने निकाल लिए हुए हैं, तो इन्फ्लेशन रेट जो डिफ्लेटर से निकलेगा, पहले का तो आप नहीं निकालेंगे, पहले का एज इट इज रहने देंगे। अब देखिएगा 2023 के लिए निकालना है, तो 2023 के लिए प्रीवियस करंट जो है वो डिफ्लेटर कितना है 96.3, ये टी करंट है, और T-1 का मतलब प्रीवियस, तो प्रीवियस कितना है आपके पास -100, ये 100 इसमें से माइनस कर लेंगे, 96.36 माइनस 100 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय के लिए आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस होगा उससे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये -3.64 आएगा जो कि डिफ्लेशन कर रही है, ठीक है, इन्फ्लेशन नहीं बल्कि डिफ्लेशन हो रहा है, ओके। तो इसी तरह इसका हम निकालेंगे, करंट जो है वो आपका ये है, करंट डिफ्लेटर ये है 195.38, और माइनस प्रीवियस जो है वो आपका ये है, इससे पिछले वाला, ठीक है। तो ये 96.36 डिवाइडेड बाय प्रीवियस से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये ज़रा देखने में अच्छा लगे, जी अभी ठीक है, ओके। तो बेटा ये सोल्यूशन है, अगर किसी को सोल्यूशन चाहिए हो फिर तो वो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे, ठीक है, वहां से आपको ये मिल जाएगा। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।